बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमेशा की तरह आज आप दोस्तों के लिए एक मैं नहायत नायाब और बेहतरीन पित्ता की पथरी को खारिज करने का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, ये पित्ता की पथरी जो है, ये दरअसल में कोई पथरी वगैरह नहीं होती। ये एक जमा हुआ माया, जिसे तभी अल्फाज में सफ़रा बोलते हैं, वो जब जिगर से होकर पित्ता में दाखिल होता है तो सर्दी खुश्की की वजह से वो वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। आस्ता आस्ता जमकर वो एक मैल की तरह जम जाता है। तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई पथरी हो, बल्कि पथरी लगता भी नहीं, बस आम इस्लाम में उसे आम लफ्ज़ों में पथरी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस जमे हुए सफ़रा को पिघलाने के लिए जो ऐसी हमारे पास यूनानी अद्वियात है, यूनानी मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन की अपनी जगह बहुत ज़्यादा पावर है। ख़ासकर ये कुश्ताजात, नमकियात और जो अर्कियात हैं, ये बहुत अपना एक इंजेक्शन की तरह तेज़ असर जो है अपना असरात रखते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे ही नमक के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से पित्ता में जमा हुआ सफ़रा यानी कि पित्ता की पथरी चंद दिनों में हमेशा के लिए खारिज हो जाएगी। दोस्तों, ये बनाने में कुछ मेहनत करना पड़ेगी, मगर मेहनत करने के बाद ये है कि यकीनी तौर पर आपके पित्ता की पथरी जो है वो खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों, करना क्या है, नमकियात निकालने के एक ही तरीका है। तमाम जड़ी बूटियों से एक ही तरीके से नमकियात निकाले जाते हैं। जैसा कि मेरे पास काफ़ी मकदार में मुख्तलिफ जड़ी बूटी के नमकियात तैयार मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये आपको किस चीज़ का नमक दरकार होगा, ये नहायत मुश्किल चीज़ है। इसको जलाना इतना मुश्किल है कि आप किसी घर से बाहर जाकर, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो अगले कोने पर जाकर कहीं आप इसको जला सकते हैं। आपको मिर्चियाँ लेनी होंगी, यानी कि लाल मिर्च खुश्क साबत। तो दोस्तों, ये साबुत मिर्चें जिनमें कुछ छोटी भी हों, कुछ लंबी जो मिर्चें होती हैं, ये आप मिक्स करके, तो कम से कम भी ये 2 किलो मिर्चें होनी चाहिए। तो दोस्तों, 2 किलो मिर्चें लेकर आप इसको किसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, दाबड़े वगैरह में डालकर इसकी चूल्हे पर रखकर नीचे भी आग जला दें और ऊपर से भी इनको आग जला दें। भाई, इसके बाद आपको करना क्या है, तो इससे दूर भाग जाना है। कोई आदमी के जैसे घर में किसी आदमियों के बीच में या जो घर में इसको नहीं जलाना है। भाई, इसका इतना ज़्यादा जो धुआं जो कड़वा होता है कि ये इंसान को जो बहुत ज़्यादा खांसी, फेफड़ों की खराश वगैरह होने शुरू हो जाती है। सारे घर के जो अफराद है, कि ऐसा ना हो कि सारे घर के अफराद जो बेहोश हो जाए धुएँ से। इसलिए आपका बड़ा घर है तो अगले कोने में, नहीं तो किसी दूसरी अलग थलग जगह पर जाकर आप इसको जलाएँ। और जब ये अच्छे तरीके से जलकर बिल्कुल सफ़ेद खाक बन जाए तो आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको एक बर्तन में, अगर इसका वज़न बाकी 1 पाव बना है तो आप इसे 2-2.5 किलो पानी में भगो दें। भगोकर 2-4 दिन इसको अच्छे तरीके से जो आप इसको जो है किसी डंडे वगैरह से हिलाते रहें। 2-3 दिन के बाद इसको आपको इसका मक्तर पानी लेना है। पहले आप जब रात को इसको हिलाकर छोड़ दें, सुबह को उठकर आस्ते से, जैसा कि मैल कचैल और जो खाक है वो नीचे बैठी रहे, तहनशीन रहे, और जो आप सारा पानी जो साफ़ सुथरा वो रंग अपना बदली कर जाएगा, तो उसको आप दूसरी बाटली में डालें। जब देखें कि नीचे से खाक आने वाली है तो उसको छोड़ दें। उसको फिर किसी छोटे बर्तन में डालें। छोटे बर्तन में 2-4 घंटे पड़े रहने के बाद फिर आप जो है उसको मक्तर करने में, यानी कि ऊपर से पानी नितार कर लेने में आपको आसानी होगी। इस तरीके से आप सारा पानी नितार लें। ये आपको ज़रूरी करना है कि उसमें कोई भी जो ना खाक आए, ना थोड़ी मैल कचैल आए, सिर्फ पानी होना चाहिए। अब आप इस पानी को किसी बर्तन में, कढ़ाई वगैरह में डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। तो ये पानी जो जब जलेगा तो फिर इसमें कोई जो नहीं होगा कड़वाहट का या ऐसा कोई सिस्टम, तो उसको आप घर में ही फिर जला सकते हैं। तो जब ये पानी जलना शुरू हो जाए, आस्ते आस्ते सारा पानी बाहर बनकर उड़ जाएगा। तो दोस्तों, पानी जब सारे का सारा उड़ जाएगा तो आस्ते आस्ते वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद आप आग और
धीमी करते जाए, आस्ते आस्ते बिल्कुल हल्की आग पर इसको मुकम्मल पका लें। तो ये थोड़ा गीला गीला सा नमक होगा, बाद में उतार कर इसको आप पंखे वगैरह पर रखें, रात को सारा रात पंखा चलता रहेगा तो ये बिल्कुल नमक की तरह बन जाएगा। तो दोस्तों ये सफ़ेद नमक होगा, मिर्च का जो है लाल मिर्च का नमक। तो दोस्तों ये इतना कारआमद है कि अगर आप इसमें दूसरी अद्वियात मिलाकर मिसाल तौर पर नौशादा ठिकरी और सौंफ वगैरह, तो आप इसको गुर्दा की पथरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये ख़ास ख़ास पित्ता की पथरी के लिए आप बिल्कुल छोटे 250 मिलीग्राम के कैप्सूल अब ये नमक उसमें भर लें। तो दोस्तों ये आप सुबह दोपहर शाम जो है पानी के साथ आपको ये एक एक कैप्सूल जो है लेना है। तो इंशाल्लाह ताला 10 दिन में 12 दिन में ये आपका जो पित्ता में जमा हुआ सफ़रा है वो इस नमकियात की वजह से आस्ते आस्ते घुल कर पिघल कर खारिज होना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में या 20 दिन में मुकम्मल पित्ता जो आपका साफ़ हो जाएगा। दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत जल्दी से कहेंगे भाई ऑपरेशन होगा, आपका पित्ता निकाल देंगे और आपको बेपित्ता कर देंगे। लिहाजा आप अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली राय का कहना मानें और अपने पित्ते को निकलवाने के बजाय ये अद्वियात इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको पित्ता की पथरी से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। दोस्तों जब तक के लिए आप दोस्तों के लिए जो दूसरा नुस्खा लेकर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली राय को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने